बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, तो इस वीडियो में हम जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में फ्रैक्शंस को सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को जो है वो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरह से राइट डाउन करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारे पास है, पेज नंबर है हमारे पास 100, पेज नंबर 100 है और ये ईयर नंबर 3 चल रहा है हमारे पास, जिसका टॉपिक है फ्रैक्शंस। चलें, तो उन्होंने यहाँ पे उन्होंने जो है वो फ्रैक्शंस को न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरह से राइट डाउन करना है उन्होंने यहाँ पर हमें बता दिया है। अ ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जो ट्राइंगल है इसके पास इक्वली 2 पार्ट्स हैं। वन पार्ट इज़ कलर्ड विच रिप्रेजेंट 1/2। जो एक पार्ट है वो जो है वो कलर्ड है, इसको जो है वो हम जो है वो 1/2 पार्ट कहते हैं, जैसे हमने पीछे जो है वो पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, 1/2 पार्ट हमने ऑलरेडी सीख लिया है, ठीक है, लर्न कर लिया है। तो इट इज़ रिटन एज 1/2। अब यहाँ पे 1 पार्ट जो है वो कलर्ड है, ठीक है, तो ये 1/2 पार्ट है, तो इसको जो है वो हम इस तरह से राइट डाउन करेंगे 1/2। ठीक है, अगर आप इसको ईजीएस्ट वे में देखना चाहें तो उसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो कलर्ड पार्ट होगा, जितने भी कलर्ड पार्ट होंगे, ठीक है, उसको उतने नंबर्स जो हैं वो हम ऊपर राइट डाउन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 पार्ट जो है वो कलर्ड है, तो हमने इसको यहाँ पे 1 ऊपर राइट डाउन कर दिया। और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 और 2, तो इसको हमने इस तरह से राइट डाउन कर दिया। ठीक है, टोटल पार्ट्स की जो अमाउंट होगी वो हम नीचे राइट डाउन कर देंगे और जो कलर्ड पार्ट की होगी उसको हम ऊपर राइट डाउन कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट उन्होंने हमें समझाया 1/3 पार्ट के साथ। A circle has 3 equal parts. One part is colored, which represent 1/3. It is written as 1/3. अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स थे और उसमें से जो 1 पार्ट है ये कलर्ड है। ठीक है, जैसे भी मैंने यहाँ पे बताया आपको, इस तरह से जो 1 पार्ट है ये कलर्ड है, इसको हमने ऊपर राइट डाउन कर दिया। और 3 पार्ट्स हैं, टोटल जो पार्ट्स हैं वो 3 हैं, तो उसको हमने नीचे राइट डाउन कर दिया। ठीक है, द नेक्स्ट वन, a square has 4 equal parts. One part is colored which represent 1/4. It is written as 1/4. 1/4 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, कि यहाँ पर जो 4 पार्ट्स है इक्वल, 4 पार्ट्स हैं हमारे पास टोटल, और उनमें से जो कलर्ड पार्ट है वो 1 पार्ट है। ठीक है, ये 1/4 है, तो इसको हम इस तरह से 1/2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे आगे उन्होंने हमें दिया है कि कलर, यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी है छोटी सी, इसको हम करेंगे तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल फॉर्म जो उन्होंने हमें सिखाना चाह रहे हैं, जो टॉपिक दिए वो इजीली जो है वो हमारा मज़ीद यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पे दिया कि कलर 1 पार्ट ऑफ ईच शेप एंड राइट फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट, कि यहाँ पर जो है वो हम जी यहाँ पे जो उन्होंने एक्टिविटी दी है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो 1 पार्ट है इसको हम कलर कर देते हैं। ठीक है, ये हमने 1 पार्ट को कलर कर दिया। ठीक है, इट्स डन। अब यहाँ पे जो हमारे पास कलर्ड पार्ट है, जो कलर्ड पार्ट है वो हमारे पास 1 है, तो हम ऊपर जो है वो 1 डिजिट जो है वो राइट डाउन कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं इस शेप में, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर हम नीचे 3 जो है वो राइट डाउन कर देंगे। इट्स मीन कि इट्स अ 1/3 पार्ट। ठीक है, 1/3 पार्ट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हम इसको इस तरह से राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट है जी, इसमें भी हमने 1 पार्ट को जो है वो कलर आउट करना है, तो इसको कलर करते हैं जी। तो इसको हमने कलर कर लिया। हमारे पास जो कलर्ड पार्ट है वो हमारे पास 1 है, और नेक्स्ट जो हमारे पास टोटल हमारे पास यहाँ पर पार्ट्स हैं वो कितने हैं, काउंट आउट करते हैं, 1, 2, 3 और 4। इट्स 4 पार्ट्स, टोटल 4 पार्ट्स। ठीक है, तो ये इसको हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में इस तरह से राइट डाउन किया। द नेक्स्ट वन, इसमें भी हम 1 पार्ट को जो है वो कलर आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कलर्ड पार्ट है वो हमारे पास 1 है, और टोटल जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास हैं 1, 2 और 3, तो यहाँ पे हमने इसको 3 राइट डाउन कर दिया। द नेक्स्ट वन, इसमें भी हम 1 पार्ट को कलर कर देते हैं। कलर पार्ट जो है वो हमारे पास 1 है, और टोटल पार्ट जो है वो हमारे पास 4 है, 1, 2, 3 और 4, ये हमने इसको 4 राइट डाउन कर दिया। यहाँ पे हमारे पास हर्ट है, तो इसमें भी 1 पार्ट को हम कलर करते हैं।
और यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया और टोटल हमारे पास पार्ट थे 2। तो ये जो एक्टिविटी उन्होंने हमें दी थी ये हमने सॉल्व कर ली। ये तो बहुत इजी थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस एक्टिविटी से आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो वो मज़ीद क्लियर हो गए होंगे। तो ये था न्यूमेरिकल फॉर्म में राइट डाउन करने का मेथड। ठीक है, हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो है वो हमें डिफरेंट डिजिट्स के साथ, डिफरेंट बॉक्सेस के साथ जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में राइट डाउन करने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो यहाँ पर हमें एक चार्ट दे दिए। यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 पार्ट्स हैं और उसमें से जो है वो 1 पार्ट जो है वो कलर्ड है। नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, 2, यहाँ पे उन्होंने 2 लिखा हुआ है। नेम ऑफ फ्रैक्शन इट्स अ 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। ये हमने पीछे जो है वो हमने इसको लर्न कर लिया है। तो इसको हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, जो कलर्ड पार्ट है उसको हम उसके डिजिट जो है वो हम ऊपर लिखेंगे और टोटल पार्ट्स जो है वो हम नीचे राइट डाउन करेंगे। द नेक्स्ट वन इट्स 3, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इट्स 3, ठीक है, यहाँ पे 3 राइट डाउन कर दिया। और अगर हम इसको फ्रैक्शन में देखें तो ये 1/3 है, 1/3, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से राइट डाउन कर दिया। तो ये चार्ट जो है वो आप लोगों की बुक में मौजूद है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जैसे आगे उन्होंने 4 दिए, 4 पार्ट्स हैं, तो इसमें टोटल पार्ट्स वो हमारे पास 4 हैं और 1 पार्ट कलर्ड है तो 1/4 हो गया, ठीक है। और इसको हम 1/4 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से आगे जो वो 10 तक उन्होंने हमें चार्ट के साथ जो वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करने की कोशिश की है। आगे देखिए जी, हमारे पास इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 आ जाती है, मैच द शेप विद द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। जो शेप्स दिए हैं हमें उन्होंने, इसको हमने गिवन जो उन्हें हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है इनके साथ मैच करना है, एग्जैक्ट करेक्ट फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 1/3 है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कलर्ड पार्ट है वो हमारे पास 1 होगा, कलर्ड पार्ट हमारे पास 1 होगा और जो हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं वो हमारे पास 3 होंगे, ठीक है। ये देखिए जो हमारे पास 1/3 उन्होंने दिया है तो इट्स मीन कि जो कलर्ड पार्ट है वो हमारे पास 1 होगा और टोटल पार्ट जो हमारे पास 3 होंगे। अब यहाँ पर इन शेप्स में देखिए कि कहाँ पर जो वो 3 पार्ट्स दिए हैं टोटल, तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, ये तो 4 है, ठीक है। ये भी ये 5 है। ये जो थर्ड वन है ये हमारे पास 3 पार्ट्स है, टोटल 3 पार्ट्स है, 1 2 3, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं और इसमें से एक पार्ट जो है वो कलर्ड है, तो इट्स मीन कि ये इसके साथ जो है वो मैच करेंगे। ये हमने इसको इसके साथ मैच कर दिया। आगे है जी 1/4, 1/4 के टोटल पार्ट्स जो है वो हमारे पास 4 होंगे और उसमें से एक पार्ट जो है वो कलर्ड होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो है इसके साथ मैच करता है, एक पार्ट कलर्ड है और टोटल जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास 4 हैं, तो ये इसको इसके साथ मैंने मैच कर दिया। आगे देखिए 1/2, तो ये लास्ट वन जो है ये हमारे पास 2 टोटल पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स जो है वो हमारे पास 2 हैं और इसमें से कलर्ड पार्ट जो वो 1 है, तो इसको इसके साथ हमने मैच कर दिया। और द लास्ट वन 1/5 के टोटल पार्ट जो है वो हमारे पास 5 होंगे, उनमें से 1 जो है वो कलर्ड होगा, 1 2 3 4 5, तो इसको इसके साथ हमने मैच कर दिया। और जो नेक्स्ट है वो भी उन्होंने इसी तरह से दिए 1/7 के, इसमें से जो है वो हमारे पास कलर्ड पार्ट जो होगा वो हमारे पास 1 होगा और टोटल पार्ट जो है वो 7 होंगे। तो काउंट डाउन करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट्स के साथ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला जो है ये हमारे पास 1/7 के साथ है कि टोटल इसके पार्ट्स जो है वो 7 है और इसमें से 1 जो है वो कलर्ड है, तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। आगे 1/9 के साथ है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो सॉरी, ये 8 टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो ये इसके साथ मैच नहीं होगा, मिस्टेकनली इसके साथ मैच कर दिए, ये इसके साथ मैच था, ठीक है, ये इसके साथ मैच नहीं होगा। अच्छा जी, आगे जो है वो 1/9 है, 1/9, तो आई थिंक ये वाला जो है 9 के साथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। और ये 8 वाला था ये इसके साथ मैच हो जाएगा और ये जो 6 वाला था ये हम इसके साथ मैच कर देंगे। आगे नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन दिया हमें, कलर 1 पार्ट ऑफ ईच शेप एंड राइट फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट। तो उन्होंने कहा है कि कलर 1 पार्ट ऑफ ईच शेप, हर शेप में एक पार्ट को हमने कलर करना है, एंड राइट फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट, और फिर उसके जो है उसको हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में राइट डाउन करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कलर करते हैं।
जी ये हमारे पास है शेप, इसमें से वन पार्ट को हम कलर कर देते हैं। ये हमने इसको कलर कर दिया। ऐसा करते हैं कि पहले सब शेप्स में से जो है वो सब में वन वन पार्ट को हम कलर कर लेते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के जो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे। अगर अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। हम जो है वो पहले सब शेप्स में वन पार्ट को जो है वो कलर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में फ्रैक्शंस के साथ जो है वो राइट डाउन करेंगे। जी तो ये मैंने सबको जो है वो कलर कर लिया है और अब जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कलर्ड पार्ट है ये हमारे पास कितने हैं, वन पार्ट। जो हमारे पास कलर्ड पार्ट है वो वन है, तो हम जो है वो ऊपर वन डिजिट लिखेंगे। और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, तो इट्स मीन नीचे 4 आ जाएगा। इट्स अ 1/4। ठीक है, 1/4। आगे ये हमारे पास कलर्ड पार्ट 1 है और हमारे पास टोटल पार्ट कितने हैं, 1 और 2, तो इसको हम नीचे 2 राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास कलर्ड पार्ट 1 है और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, आगे जी हमारे पास कलर्ड पार्ट 1 है और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारे पास 6 आ गया। नेक्स्ट कलर्ड पार्ट हमारे पास अगेन 1 है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि सिर्फ वन पार्ट को जो है वो हमने कलर करना है। टोटल पार्ट्स के काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इट्स 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कलर पार्ट है 1 1 और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। आगे है जी हमारे पास कलर्ड पार्ट 1 अगेन और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया। नेक्स्ट अगेन वन पार्ट कलर्ड है हमारे पास और टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे पास 10 आ गया। तो ये पार्ट भी, ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ तक जो हमारे पास फ्रैक्शन जो थी वो हमारे पास फ्रैक्शन और न्यूमेरिकल फॉर्म जो थी वो हमारे पास मोस्टली जो है वो हमारे पास सब शेप्स में हम वन पार्ट को जो है वो कलर कर रहे थे। यहाँ पर हम वन पार्ट के साथ जो है वो वन पार्ट जो है वो कलर्ड था, तो यहाँ तक सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन थे। आगे जो हम सीखेंगे तो वो हमारे पास जो है वो मोस्टली जो है वो मोर देन वन पार्ट जो है वो कलर्ड होंगे, तो फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए पीस आउट।